नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान जैसा कि हो गया है और अब हम दूसरे चरण में हैं और हम जौनपुर में आए हैं। हमारे बीच अशोक सिंह जी हैं जो कि समाज सेवी हैं और उद्योगपति भी हैं। इनकी भी पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी। तो आपकी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से लड़ रही है, क्या है आपकी रणनीति इस चुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि हमने पहली लिस्ट 16 कैंडिडेट की थी पूरे देश के लिए, दूसरी हमने 10 की, तीसरे में 11 की और कुल मिला के हमने अब तक 40 की घोषणा कर दिया है। 100 के पार मैं कैंडिडेट की घोषणा करूँगा। अभी पहला चरण का चुनाव ख़त्म हुआ है, अभी हमारा दूसरा चरण का चुनाव 26 तारीख को होने वाला है। उसके बाद हमारे पास तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें बड़े ऑप्शन हैं और पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें बाकी है। अभी तो हम 100 तक पार कर जाएंगे, 40 पार कर रहे हैं हम। तो हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि मैं 73 लोकसभा जौनपुर का प्रत्याशी हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। ये मेरा गृह जनपद है। हमारी कर्मभूमि भले महाराष्ट्र मुंबई रही, लेकिन हम अपने गृह जनपद में बहुत सारा काम किए हैं। 2019 का भी मैं चुनाव लड़ा हूँ। इसके पहले मैं असेंबली का चुनाव में लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से। उसके पहले पार्लियामेंट का भी चुनाव मैं बीएसपी से लड़ा था। तो मुझे राजनीति का अनुभव है, इसलिए मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई कि लोगों ने जातीय धर्म की राजनीति करना शुरू किया, लेकिन एक दूसरे का टिकट काटना चालू किया और धर्म और जाति को लड़ाने का काम किया। तो मैं इनसे परे हट के जो समाज, हर आदमी समाज को अपने आगे देखना चाहता है, उसका विकास करना चाहता है और उसके लिए हमको क्रांति लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने, मेरे पार्टी का नाम ही बड़ा सिंबल है कि हर समाज के लोग विकास करना चाहेंगे और उसके लिए क्रांति की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी पार्टी का ही नाम समाज विकास क्रांति पार्टी है। दूसरी चीज़ मैं आपको फ़ायदे की बात बता दें कि हमने 25 प्रदेशों में गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया है, मैदान में उतरा हूँ। नवंबर 2023 में मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उसके 1.5 महीने बाद हमने सिंबल लिया है और आज मैं 100 से ज़्यादा कैंडिडेट उतार रहा हूँ। जो बीजेपी गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियाँ वो 1 सीट 2 सीट पे लड़ रही हैं, वो जहाँ है वहीं पे लड़ रही हैं। मेरा चैलेंज है कि हम 100 सीट पे पूरे देश में लड़ रहे हैं। हमारा कर्नाटक में भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हमारा गाजियाबाद में कैंडिडेट लड़ रहा है, बीजेपी का है, उसको तोड़ के मैं लेके आया हूँ, ऐसा समझ लीजिए। या बीजेपी की बातों से वो खुश नहीं है, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से खुश नहीं है, उनका दामन छोड़ के हमारे पास आया हुआ है। वो चुनाव लड़ा है, नमः यादव करके है, वो चुनाव फाइट करे, वो जीतेगा। तो हम हरियाणा में भी खड़ा किए हैं, हम पंजाब में भी खड़ा किए हैं, हम हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 2023 का रजिस्ट्रेशन है। हम देश के विकास के लिए कुछ भी करना चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम करते हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम ये मुफ्त में अनाज देने का काम नहीं करेंगे, हम किसी को भिखारी बनाने का काम नहीं करेंगे, ना किसी को अपंग बनाने का काम करेंगे। हमारा कहना है, समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देने के बाद देश का विकास होगा। हम 73 लोकसभा जौनपुर इसलिए चुने हैं कि 73 लोकसभा में जितने भी सांसद आए, इसके पहले बीजेपी के सांसद थे, आज सपा बसपा गठबंधन के सांसद रहे, तो इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं जौनपुर के लिए। और मेरा गृह जनपद है, अगर इंसान अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता तो गांव और देश की बात कहाँ से करेगा। तो मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं जौनपुर में पैदा हूँ, वहाँ का विकास करना चाहता हूँ। जौनपुर का विकास होगा तो फिर देश का विकास होगा। लोग पहले मेरे गृह जनपद को देखेंगे। मैंने यहाँ पे घोषणा किया है कि मेरी पार्टी सत्ता में आए या न आए, अगर मैं सांसद जौनपुर वाले मुझे चुन के देते हैं 73 लोकसभा से, तो मैं सबसे पहले काम करूँगा कि 100 यूनिट बिजली पूरे लोकसभा में या पूरे ज़िले में उसको माफ़ करने का काम करूंगा। आपके लोकसभा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और क्या प्रमुख समस्या है? मेरे लोकसभा में विधानसभा की बात कीजिए, हमारे जहां हम बैठे हैं आज, जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारा सदर विधानसभा है। ये हमारे लोकसभा में आता है, सदर लोकसभा में आता है। शाहगंज आता है, हमारा लोकसभा में आता है। बतलापुर आता है, हमारे लोकसभा में आता है, वो भी एक विधानसभा है। मल्हनी एक विधानसभा है, मोगरा एक विधानसभा है। ये 5 विधानसभा हमारे इस क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। मैंने कहा आपको, अगर मैं सांसद बनता हूं तो 100 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। 60 साल के जो ऊपर के किसान हैं उनको मैं
पेंशन देने का काम करूंगा। गन्ना किसान लेके आया हूँ, किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान घर घर पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। हर किसान गन्ना किसान को वोट देने जा रहा है। 73 में लोकसभा में मैं विजयी होने जा रहा हूँ और विजयी होके मैं जौनपुर वालों के लिए ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा। जो लोग कचहरी में नहीं पहुँच पाते हैं, जो लोग यहाँ पे सदर में नहीं पहुँच पाते अपने गाँव से, तो जो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे फाटक है, वहाँ पे क्रॉस करने की उनको असुविधा होती है, घंटों फाटक बंद रहते हैं, तो मैं वहाँ पे ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा। जौनपुर ज़िला में आपने देखा होगा कि एक गन्ना मिल की दुकान बंद है शाहगंज में, तो उसको मैं खुलवाने का काम करूँगा। जौनपुर ज़िले में कहीं भी खेल का मैदान नहीं है, नेशनल लेवल पे मैं खेल का मैदान बदलापुर में लाने का काम करूँगा, पूरे जौनपुर में लाने का काम करूँगा। जौनपुर वालों के लिए हमारी सरकार सत्ता में रहे या न रहे, अगर मैं जीत के आता हूं तो ये सारी सुविधाएं जौनपुर को देने के लिए तैयार हूं, और अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो ये सारी सुविधा हम पूरे देश में देने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य के प्रति क्या? मैंने कहा यहाँ का हॉस्पिटल पूरा डैमेज है पूरी तरह से। जौनपुर सदर अस्पताल देख लीजिए, हर आदमी रेफर करता है कि BHC चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, मुंबई चले जाओ। ये क्या है? जहाँ पे हम रहे हैं वहाँ से जब तक कोई लंदन जाएगा, वहाँ पे जाएगा, उसके पास पैसा नहीं होगा तो BHU कहाँ से जाएगा भाई? जौनपुर का आदमी है, जौनपुर का इंसान है, उसका जौनपुर में इलाज होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं। मैंने आपको बता दिया, आदमी समय से पहुंच नहीं सकता हॉस्पिटल। अगर गांव में कुछ हो जाता है तो ये हाईवे बनाने का काम करते हैं, ये दिखावे का काम करते हैं, ये धर्म और जाति की राजनीति करने का काम करते हैं, ये एक दूसरे को दूसरे धर्म को धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं अयोध्या आ जाओ। अरे भगवान हमारे राम हैं, राम हमारे भगवान हैं। आप राम को कहाँ से पैदा कर रहे हो? राम तो पहले से पैदा, राम ने हमको पैदा किया है, भगवान ने हमको पैदा किया। आप कहाँ से पैदा करने का काम कर रहे हैं? भगवान राम तो राम है ना, हमारे कण कण में, हमारे हर अरग में है, हमारे घर में भगवान राम का हम पूजा करते हैं। हमारे पूर्वज जन्म से पूजा करते आ रहे, हजारों साल पहले से पूजा करते आ रहे हैं भगवान का। तो आप बता रहे हो यहाँ पे आके पूजा करें? आप होते कौन हो कि आपको बताने के लिए? प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा, वही तो कह रहा है, भगवान को पैदा करने का काम कर रहे हैं। भगवान तो हमारे प्राण में बचे हुए हैं, तो आप उनको पैदा करने का, हमारे घर पे हैं भगवान, उनकी पूजा करते हैं। हम जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारा धर्म कहता है, हम उसके हिसाब से हम पूजा करते हैं। यहाँ पे देश को आज़ाद करने के लिए हर धर्म के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देके अपने परिवार को ये परवाह न करते हुए देश को आज़ाद करने का काम किया। वहाँ उस समय तो जाति धर्म की बात नहीं थी, उस समय तो भगवान को भी मानने वाले लोग थे, अल्लाह को मानने वाले लोग थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी तो थे। 400 पार का जो बयान है उस पर क्या करें? 40 पूरे देश में पार कर नहीं पाएंगे, 400 की बात बहुत दूर की बात है। ये उत्तर प्रदेश में 4 सीट जीत के बताएं, ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं बनारस के, हमने भी राज कपूर जैसे लोगों को उतारा है वहाँ पे जैसे कहा था ना, भगवान श्री रामचंद्र ने पहले हनुमान को भेजा था लंका में जाके सीता मैया का खबर लेके आओ। तो ये कहते हैं ना हम गंगा के पुत्र हैं, गंगा के पुत्र। अरे हम गंगा में स्नान डेली करते हैं, हमारे घर की औरतें रोज़ गंगा में स्नान करती हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। आप कहते हो हम इसको गुजरात मॉडल बनाएंगे। मेरी सरकार सत्ता में आएगी, समाज विकास क्रांति पार्टी की सत्ता आएगी, तो मैं गुजरात को उत्तर प्रदेश का मॉडल दे दूंगा उनको। जो बनारस में है, जो आप लोग आते हैं विदेश के लोग तीर्थ स्थान करने के लिए, मैं उनको बड़ोदरा में करके दिखाऊंगा। अगर मेरी सत्ता, अगर समाज विकास क्रांति पार्टी की आएगी। आप क्या गुजरात मॉडल बनाएंगे? उधना मैंने देखा, सूरत मैंने देखा, वलसाड़ मैंने देखा है, बड़ोदरा मैंने देखा है। आप गुजरात मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। हमको गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। इस देश में हमारा धर्म स्थान है। यहाँ पे हम अयोध्या जैसे यहाँ पे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, हम अयोध्या जिले के रहने वाले हैं, हम गंगा जैसे पवित्र स्थान पे रहते हैं, रोज स्नान करते हैं। अगर एक दिन आप मेरे पिताजी की सेवा कर देते हो तो कहते हो हम इनके असली पुत्र हैं, और हम जिन जो दुख सुख में उनका साथ दिया, हम कौन है? तो हम गंगा माँ के असली पुत्र हम हैं। आप वहाँ से आके दावेदारी करते हो, इसका मतलब आपका काम है जुमलेबाजी करना, नाटक करना। आपने कहा था ना कि स्विस बैंक से पैसे लेके आएंगे, आप कहा था ना विदेशों के पैसे आएंगे, हर आदमी के, हर इंसान के खाते में 14 लाख रुपए। दिखाओ किसके खाते में आपने 14 लाख रुपए डाला है आपने। आप जुमलेबाजी की बात न करें। तो मैं आपको दावे के ऐसे हज़ारों रीज़न दे सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वैसे गठबंधन ने, कांग्रेस और सपा ने मिलकर इस तरह से कैंडिडेट उतारा है। कहाँ पता नहीं कहाँ से लाके खड़ा कर दिया। कहीं के मिनिस्टर रहे होंगे, उनको पता भी नहीं जौनपुर की गली कौन सी है। वो विकास क्या करेंगे? वो अपना विकास कर लें, अपने घर का विकास करने, जौनपुर का विकास करने के लिए आएंगे। अंग्रेजों जैसे आप हाट पट रहे हैं, जैसे अंग्रेज आएंगे बोले कि हम इंडिया को सुधारने का काम करेंगे, उनको मार के भगाया गया अंग्रेजों को। तो ऐसे लोग आज चले जाए। आज बीजेपी ने दे दिया, महाराष्ट्र के लोगों को लाके दे दिया है, वहाँ पे खड़ा कर दिया, कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अब बसपा में भी किसी को कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो हम ज़्यादा टीका टिप्पणी उन लोगों को पे नहीं करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ज़मीन पर पैदा हुआ हूँ, जौनपुर की धरती पर पैदा हुआ हूँ, यहीं से पढ़ाई लिखाई, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा हुआ है।
हम जौनपुर के रग रंग को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, यहाँ के दुख दर्द को जानते हैं, महसूस करते हैं। हम जौनपुर का विकास करेंगे तो मेरे देश का विकास होगा। तो अशोक सिंह जी जो कि क्रांतिकारी भावना है और देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पित हैं, और इनका यह कहना है कि जो उत्तर प्रदेश मॉडल है, हम गुजरात में भी ये मॉडल प्रस्तुत करेंगे। हमको मौका दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबके लिए हम बेहतर काम करेंगे। वर्तमान सरकार के प्रति इन्होंने कहा है कि ये जुमलेबाजी है और इसका जो है 400 पार नहीं बल्कि 40 सीटें भी जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अशोक सिंह जी समाज विकास पार्टी से इस बार जौनपुर सदर लोकसभा क्षेत्र से अपनी दमदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए जौनपुर से मैं सुभाष निषाद।